पंडाल में आए हुए मातृदेवी से लेकर बच्चे पुरुषों को सभी को स्वागत है। आप तीसरे दिन से अंतिम जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं, सत्संग का आयोजन। बड़ी श्रद्धा से आप लोग आए हैं कि क्या सत्संग में सुनने को मिलता है। सत्य का संग मेरा मन करेगा, सत्य नाम का सुमिरन मन करता है। गुरु का मंत्र जो है गुप्त में दिया जाता है। कल आपने सुना, गुप्त ज्ञान को मौन होकर गुप्त में ही भजन करना पड़ता है। ये 29 जनवरी का निर्माण दिवस क्यों मनाया जाता है, थोड़ा इस पर हम प्रकाश डालेंगे। शरीर छोड़ने से पहले गुरुदेव का शारीरिक स्थूल शरीर का दशा जो है, प्रकाश बिल्कुल सिमट करके मलिन शरीर हो गया। जो प्रकाश फैला था बाहर भीतर एक समाना, जिस प्रकाश दैवी ईश्वरी परम प्रकाश के अंदर निरंतर वो लीन रहते थे और उस निरंतरता का प्रवाह हम सबों में प्रवाहित करते रहते थे। ये धीरे धीरे जब प्रकाश सिमटने लगा उनके अंदर, शरीर मलिन होने लगा, तो शरीर में कंपन होने लगा। जब मलिनता छा गई तो हम अपने घर में साधन जो कर रहे थे, ध्यान सुमिरन, मेरे हृदय में एक विचार उठा। वो विचार क्या था, जरा ध्यान से श्रवण करें और उस पर विचार करेंगे। 6 महीना पहले वो जब ये दशा हमारे अंदर साधना करने के समय जो है भाव उठा कि गुरुदेव, अब लगता है कि जिस प्रकार धनुष होता है वैसे ही उनका शरीर जो है धनुष के आकार में हो गया। प्रकाश बिल्कुल नहीं बाहर फुट रहा है। तो वो पहला भविष्यवाणी किए, हम 2 से लेकर 3 महात्मा निरंतर रहे। तो उन्होंने प्रवचन काल में कहा, जिनके बाड़ी में ये छोटी सी कुटिया थी, आश्रम था, जिस कुटिया में पैर मोड़ करके हम लोग बैठते थे, तो उन्होंने पहला प्रवचन के टाइम में भविष्यवाणी किया कि रात को मैंने ध्यान में दर्शन में देखा कि बाड़ी वाले जो कालीचरण गोस्वामी जी हैं, जरा बच्चे हल्ला न करें। अगल बगल के लोग क्या करते हैं, बच्चों को चुप नहीं करा सकते हैं क्या? कल कितना शांत भाव से सब लोग सुन रहा था, कैसे शरीर त्यागा जाता है और कैसी अवस्थाएं आती है अंतःकरण में, इससे सबको गुजरना पड़ेगा।
तो 6 महीना पहले की घटना से चिंतित मेरा मन, तो उन्होंने पहला भविष्यवाणी ये किया कि हमारे जो कालीचरण गोस्वामी जी बैंक में काम करते थे, डलहौसी स्क्वायर में, कलकत्ता उस पार पर डलहौसी स्क्वायर है, बैंक में काम करते थे। एक साधारण ड्रेस उनका था, खाकी का फुल पैंट और साधारण शर्ट पहन करके जब बाड़ी से निकलते थे पान खाते हुए अपने ड्यूटी में जाने के लिए, तो रोड पर खड़े खड़े कहते थे, हाथ जोड़ करके या मुस्कुराते हुए, दांत हमेशा निकला रहता था थोड़ा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते थे मौलाना साहब, वहीं से सर झुकाते थे। गुरुदेव भविष्यवाणी क्या करते हैं, हम संक्षेप में कालीचरण जी की बात कर रहे हैं। इतना आस्था विश्वास उनके हृदय में उनके प्रति था कि ड्यूटी जाने के टाइम में भी नमन करके जाते थे, आने के टाइम भी जो है नमन करके तब अपने घर में जाते। भविष्यवाणी उन्होंने क्या किया कि यदि आज साधन में मैंने देखा भोर बेला में कि कालीचरण जी, हम स्वर्ग में जब गए तो कालीचरण जी अपने स्वर्ग के चमकते हुए मकान के अंदर से निकल करके आते हैं और कहते हैं, मौलाना साहब आप कब आइएगा। उनका यही भाषा था। आप लोग तत्वदर्शी कबीर भगत रहमानी के नाम से जानते हैं, तब उस काल में वो यही भाषा उनका था, मौलाना साहब आप कब आएंगे। हमने कहा कि बहुत जल्द आएगा। फिर 2-3 महीने के बाद सत्संग के ही वातावरण में उन्होंने दोबारा कहा कि मौलाना साहब जब स्वर्ग में आप आए हैं तो आपका घर बन रहा है। उन्होंने सहमति दिया कि बहुत जल्द आने वाले हैं। तीसरी बार उन्होंने कभी भविष्यवाणी नहीं किया। अब एक तरफ हम साधना करते हैं, मेरे साथ विचारों का ऐसा एक अंधकार आकर खड़ा हो जाता था प्रकाश के बीच में। मुझे एक संदेह होता था कि गुरुदेव शरीर त्याग देंगे तो क्या फिर से मैं किसी संत महात्मा गुरुजन के पास जाकर के ज्ञान लेकर नए सिरे से फिर साधना करेंगे। मेरे अंदर का इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। दूसरे दिन प्रातः काल ही हम चले जाते थे। 1 बजे रात को उनको छोड़कर आते थे और फिर सुबह लगता था कि बहुत दिन भेंट किए हो गया, चलो जल्दी चलो गुरुदेव के पास। जैसे आते हैं तो हमारे से पहले 2 महात्मा बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते उसी दरमियान उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया ये तो बोध हमको हुआ। उन्होंने ये बात कहा कि अच्छा गुरु कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न को तो हम अपने हृदय में भावनाओं के अंदर जो है उलझनों में तैर रहे थे। हम मौन पर होकर केवल सुनते थे। हमारे 2 महात्मा इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किए। जब कोई जवाब
अपने पार्षदों के मुख से नहीं निकला, तब दयालु गुरु क्या होता है, स्वयं उस प्रश्न का उत्तर देते हैं क्या कि गुरु 4 प्रकार के होते हैं। क्षत्रिय का गुरु होते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुरु होते हैं सन्यासी। फिर प्रश्न करते हैं कि सन्यासी का गुरु कौन होता है। इसका भी तत्काल उत्तर देते हैं हमारे श्री राम शुक्लाजी गुरु भाई की अविनाशी। तो मैंने तुम लोगों को क्या चीज का ज्ञान दिया? अविनाशी का। फिर तत्काल कहते हैं कि अविनाशी का दिया। तो तुम अविनाशी में लगे रहो। ये प्रश्न मेरा था। मेरा प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ कि हम तब तक उनके स्थूल शरीर को गुरु मानते थे। आज भी हमारे मंच पर आसीन लोग अभी भी श्रद्धा और सम्मान से खड़े जब कराते हैं लोगों को, तो थोड़ा मुझे अटपटा लगता, मैं कह नहीं पाता हूँ। सब तो ब्रह्म के अंश जो है, अंशधारी है। किसी में कम प्रकाश है, किसी में मंद जो है प्रकाश है, किसी में तीव्र प्रकाश है, किसी में सूर्य के समान प्रकाश है। जो साधना किया है उसका सूर्य के तरफ प्रकाश है। जो थोड़ा बहुत साधना करके इतने ही में संतोष कर लिए कि हमने दर्शन कर लिया, इससे कुछ आगे बढ़कर साधना की है उनमें ज्यादा प्रकाश है। तो मेरा प्रश्न का उत्तर तो गुरुदेव दे दिए, मेरे मुख से तो नहीं निकला था कि क्या मैं फिर से नए गुरु के पास जाएंगे। इसका मतलब कि हम उस समय शरीरधारी को गुरु समझते थे, नश्वर शरीर को गुरु मानकर चलते थे। लेकिन वो उत्तर क्या दे रहे हैं कि मैं क्या ज्ञान दिया हूँ, सन्यासी का दिया हूँ या अविनाशी का। तो जब अविनाशी शब्द का मैंने ज्ञान दिया हूँ तो बस लगे, यानी सुमिरन साधन करते रहो, भटकने की जरूरत नहीं है, फिर से खोजने की नए गुरु की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। धीरे धीरे पर्दा एक के बाद एक हटते जाएगा। मेरे शरीर त्यागने के बाद तुम देखोगे कि एक पर्दा हटता है तो दूसरी कक्षा में जाने के बाद वो भिन्न तरह का अनुभव और दर्शन होगा, अंतर्दर्शन। एक के बाद जितने शोध चिंतन ध्यान मगन होकर के तुम करते जाओगे, संसार के भौतिक जगत को भी तुम तुलना करोगे। अविनाशी के सदैव अविनाशी रहता है। हे अर्जुन, कोई ऐसा काल नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई ऐसा काल नहीं, यानी समय नहीं, जबकि मैं और तुम और ये राजा महाराजा, ये रथ हाथी घोड़े, ये सब काल में रहते हैं। इसका मतलब भगवान और भक्त, राजा महाराजा भगवान, रथ और हाथी घोड़े के समान जो है। रथ का मतलब होता है, आज के ज़माने में 4 चक्के की गाड़ियाँ चलती हैं। एक से एक जो है कीमती चीज़ों पर लोग, राजा लोग, राजनेता लोग चलते हैं। ये राजा है। हम और तुम का मतलब भगवान और भक्त हर काल में रहते हैं।
सतयुग में भी रहते हैं, त्रेता में भी रहते हैं, द्वापर में भी रहते हैं, कलयुग में भी रहते हैं। तो कलयुग में सरल चलने का रास्ता बता दिया कि इसमें योग, जप, तप, उपवास और व्रत की कोई जरूरत नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल सुमिरन ही आधार आपका बनेगा। क्या बैठकर सुमिरन करना हो? नहीं, कलयुग आते आते आपका निरंतर सुमिरन होने लगेगा। चलते फिरते, उठत बैठत, सोवत जागत ना, कहे नानक सिद्ध भय तिनके। सिद्ध माने साक्षात्कार, ईश्वर का पूर्ण साक्षात्कार। निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में शरीर छोड़ने से पहले 6 महीना पहले मेरा प्रश्न था, 6 महीने की 10 दिन नजदीक आते गए तब तक जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बाल बच्चे से लेकर परिवार के तमाम सदस्य जो है मिलिट्री का रिहर्सल होता है धर्मतला मैदान में, तब लोग भागे दौड़े चले जाते थे रिहर्सल देखने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? तो गुरुदेव के आश्रम में। 3 दिन समय रह गया था उनका शरीर छोड़ने का। 26 जनवरी उठकर चले जाओ, अकेले जाना है तो अकेले जाओ, दल साज करके जाओगे, दल साज के आओगे, दूसरे को सुनने में कष्ट होगा। थोड़ा सुनो, थोड़ा सुन करके समझने का प्रयत्न करो। उठना बैठना चलना बोलना करोगे तो क्या सुनोगे, क्या सुनने आएगा? 26 जनवरी को जब हम आ रहे हैं किस समय, तो संध्या काल में। वो संध्या काल एक तरफ सूर्य अस्त होने को है, अस्ताचल को सूर्य जाने वाला है, तो सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। जैसे मैं आश्रम के पास पहुंचा तो आश्रम के बाहर एक चौकी थी, उस पर गुरुदेव जो है ना पश्चिम दिशा में मुंह करके और धनुष के आकार में बिल्कुल झुक करके अपने दोनों ठेहुने के दोनों पैर ऐसे खड़ा करके, ठेहुना खड़ा हो गया है, उसी पर अपना हाथ ऐसे करके नीचे प्राणवायु को खींचते हैं, प्राणवायु को छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं। बाहर की दुनिया से बिल्कुल कान की आवाज़ तक नहीं सुन रहे हैं, आँख से नहीं देख रहे हैं। उनका बच्चा मुन्ना जो है उनसे कहता है, बाबा भैया आए हैं। कान नहीं, आँख नहीं सुनता है, आँख नीचे कर। कौन क्या करता है, क्या देख रहे हैं तुम? आधा तो कम से कम पलट गया हो। कान से सुनो, बुद्धि को स्थिर करो। कल भी यही बात हमने कहा। हम लोग कैसे थे कि नीचे पलक गिरा करके गुरुदेव के 3 महीना निरंतर केवल वचन सुने। ज्ञान देने के लिए गुरुदेव से मैंने कभी नहीं कहा है। हमने एक सूत्र केवल गीता का उपदेश हमने उनके ही मुखार बिंदु से सुना था कि हे अर्जुन, हेलो, हे अर्जुन, तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ।
आप हटो, जाइए, बैठ जाइए यहीं पर। दूर क्यों जाते हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम करो, सेवा सुसैया करो। जब वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देंगे। अब इसका अर्थ पहले समझिए। आजकल के लोग सेवा को ये समझते हैं कि स्थूल शरीर का आप सेवा करें। नहीं, दंडवत का मतलब ये होता है कि सर झुकाकर कान से सुनो, ये हुआ दंडवत। इसको ध्यान से सुनिएगा। सत्संग बहुत सुने होंगे। प्रवचन आज जो सुन रहे हैं निर्वाण दिवस के अंतिम उपलक्ष्य में, दंडवत उसे कहते हैं कि जो अपने पलक गिरा करके, सर झुका करके, उनके मुखार बिंदु से जो वाणी निकल रही है, तो मैं दंडवत कर रहा हूँ, यानी प्रणाम कर रहा हूँ, साष्टांग दंडवत। उनके मुखार बिंदु से जो वचन निकलता हो उसे एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक सुनो। जब वो प्रसन्न होंगे तब आत्मा का ज्ञान दें। आजकल लोग क्या करते हैं, 2 और 3 दिन का प्रवचन सुनते हैं, समाप्ति से पहले कहते हैं कि हमें कब ज्ञान दीजिएगा। देखिए अंतर क्या है दोनों के बीच में। जब वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देंगे। हम क्या करते हैं कि हमें कब ज्ञान होगा। पहले सत्संग के तो प्रेमी ही नहीं हुए। 3 दिन के प्रोग्राम में आपका हाथ पांव जो है ना, कमर दर्द करता है। कई बार उठते हैं, कई बार बैठते हैं। अभी तो आप में स्थिरता ही नहीं गई, सत्संग सुनने का एकाग्रता ही नहीं है, शांति से सुन नहीं पाते हैं। ये अंतर आपके और भगवान कृष्ण के 5000 वर्ष पहले के संवाद उतने ही सत्य है जितना आज जरूरी है। कहीं भी सत्संग होता हो पहले जाओ। तो आज घर में सत्संग हो रहा है तो नज़दीक है तो सब लोग आ गए। जरा प्रेमी बनो तो सुन लो कि गया में अगर हो रहा है प्रवचन तो जरा लगन से, मेहनत से, परिश्रम करके आप जाइए, पहले सुनिए। श्रोता बनिएगा तो स्रोत में आपका अंतरात्मा अपने आप बहने लगेगा। लगन ऐसा बढ़ेगा कि जहाँ भी सुनेंगे वही सत्संग के लिए चल लेंगे। प्रेमी, जब आपको गुरुदेव देखेंगे कि इतना जहाँ भी प्रवचन होता है इस भक्त को मैं देखता हूँ, तो उसकी निर्मलता अपने आप गुरुदेव समझ लेते हैं। तब जब हृदय निर्मल हो जाता है, कोमल हो जाता है, तो बीज मंत्र देते हैं, गुप्त मंत्र देते हैं, सत्य नाम उसी को कहते हैं। बीज कभी नष्ट नहीं होता। किसान भी खेती में बीज ही डालते हैं। एक तो डालते हैं तो सैकड़ों हजारों दाना प्रभु आपको भेज देते हैं। आप मेहनत किए हैं तब न धरती से उपज आपको सैकड़ों दाना आ रहा है। उसकी रखवाली, निराई, गुड़ाई, खाद पानी सब तरह का देते हैं, तब आपके घर अन्न जो है धन धान से बोरे में भरे जाते हैं। ऐसी ही ये आध्यात्मिक साधना करने वाले को जो है दैवी विभूतियाँ दिनों दिन जो है वैभव से बढ़ती चली जाएगी। इसे दिव्य विभूति कहा गया है, दिव्य संपदा कहा गया है, अलौकिक संपदा कहा गया।
ये भौतिक संपदा है, एक आध्यात्मिक संपदा है। दोनों करें, जीवन में दोनों करना होगा। गृहस्थ आश्रम का कार्य भी करना होगा और इस गृहस्थ आश्रम के कार्य करते हुए आपकी इसकी नश्वरता भी दिखाई देती है कि रोग शोक जरा मरा वृद्धा मृत्यु शमशान की ओर ले जा रही है। ये नश्वर शरीर जो है एक दिन शमशान घाट पर जाएगा, कोई कब्रिस्तान नहीं, तो फिर हम कहाँ हैं? यहाँ कहा गया है कि जियत जानो, उसे ज्ञान लेकर के ध्यान भजन करके देख लो, देख लेना ही जानना होता है। जियत जानो, जियत बूझो का मतलब देख लेने के बाद बोध होगा, विश्वास होगा, तो लगन बढ़ेगा। देखिए और क्या होता है, क्या दर्शन होता है, तो लगन बढ़ जाने के बाद पीछे आप नहीं मुड़िएगा। यानी भौतिक जगत के प्रति आपका धीरे धीरे वैराग्य होगा। तो वैराग का ये अर्थ नहीं कि घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, गृहस्थी छोड़कर आप चले जाइए प्रयाग, काशीराज, तीर्थराज में नहीं जाने को कहा जा रहा। संसार में ही रह करके नश्वर जगत को देखकर वैराग विरक्त बने रहा। कैसे? फूल नहीं कमल सोह सर कैसे, सरिता में किस प्रकार से कमल का फूल खिलता है। फूल नहीं कमल सोह सर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। सुमिरन निराकार से करना शुरू किए हैं, अंधकार से। कोई रूप नहीं है, न रेखा है, न दिखाई देता है, अंधकार ही एक दिखाई देता है। अंधकार को पहले सफाई करो सुमिरन करके, करत करत यह अभ्यास, मन को आदत बन जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, लगन लगने लगेगा, दर्शन कुछ होने लगेगा, हल्का लाल पीला काला सफेद रोशनी धीरे धीरे उसमें से निकलना शुरू होगा। आपका लग अपने आप बढ़ जाएगा सुमिरन के प्रति। ये लगन जो होता है ये अभ्यास कहा गया है। करत करत अभ्यास, मन को अभ्यास हो गया करने के लिए। मन ही तो बस में करना है पहले। मन जब बस में होगा तो मनुष्य का शरीर, चित्त वृत्तियाँ जो चंचल है वो स्थिर होने लगे। वो नाम ऐसा है कि सबकी चंचलता को अपने माला के तरह अपने अंदर एक ही धागा जो है, जैसे माला को अनेक जो है बूटियों को अपने में बांध कर रखता है, ऐसे ही एक ईश्वर का नाम जो है, ये जितने अंडज पिंडज ब्रह्मांडज शक्तियाँ हैं वो सबको अपने एक ही तागे में प्रेम से बांध देता है। करत करत यह अभ्यास, जड़मति होत सुजान। करत करत यह अभ्यास, जड़मति होत सुजान। मन को अभ्यास हो जाएगा तो जड़ का मतलब है जकड़ा हुआ। कान से सुने, वो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। यही तो आँख हमें सब कारणों का दुख का कारण है। चंचल न ये दृष्टि स्थिर है, न आँख का जरा सा भी कोई हरकत होता है तो आंखें देखने लगती है। इधर से पटाखा छूट गया उधर देखने लगे, कौन आदमी खांस दिया उसके तरफ देखने लगे। यही तो आपकी आदत है। करत करत यह अभ्यास, जड़ जड़ कहते हैं जो जकड़ा हुआ। जड़मति होत सुजान,
पैर में दर्द होता है तो आप कष्ट मत उठाइए, जरा सा टहल आइए, धीरे से उठ करके टहल लीजिए। हम समझ रहे हैं बहुत देर से बहुत लोगों को बैठने में ठेवने का दर्द है, शरीर के अन्य कष्ट हैं, इधर से निकल जाए, दाहिने से दाहिने घूम जाए, लाइन है सीधे चले जाए। इनको जाने का रास्ता तो दे दीजिए। जब आप लोग 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठ सकते हैं तो बताइए साधना कैसे करिए। हम तो तीसरे बरस में 6 घंटा समाधि में लीन थे। कितने ब्रह्मांड का यात्रा हुआ, कितने लोगों का दर्शन हुआ, कितने दिव्य शक्तियों का दर्शन हुआ, सूक्ष्म शरीर भाइयों का दर्शन हुआ। भीतर में आकाश पर उड़ते चले जा रहे हैं, पक्षी की तरह आनंद विहार कर रहे हैं। नीचे समुद्र है नीला जल, ऊपर नीचे नीला आकाश। आप तो खुद ही बंधन में बंद कराना चाहते। मुक्ति तो जीते जी लेना है जी, बंधन से मुक्त हो जा। कैसे मुक्त होंगे? जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अगरबत्ती को बुझने दीजिए, दिल का दिया जलाइए ना। एक बार जला दिए वो तो अंत होना है। हृदय का दीप जलता रहेगा, इसमें निरंतर दीपक प्रेम का, और इसमें आप तेल डालते रहिएगा। प्रेम ही के भूखे भगवान हैं, प्रेमी बनिए। करत करत यह अभ्यास मन को आदत हो जाएगा तो जकड़ा हुआ जो मन के अंदर जगत का कामना, लोभ, मोह, अहंकार जो जकड़ कर बैठे हैं, करत करत यह अभ्यास धीरे धीरे ये जकड़न जो है ना, जब दीपक जलेगी तो अंधेरा दूर हो जाएगा। जड़मति होत सुजान, सज्जन हो जाएंगे। कैसे? कुआं है ना आपके गांव में, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। निरंतर जो है एक मुलायम रसरी जो है वज्र के समान, पत्थर के मेड़ पर जो है रसरी से पानी खींचते और खाली करके बाल्टी को छोड़ते हैं तो रगड़ते हुए जाता है, उस पर जो है गड्ढा हो जाता है। हम भी बचपन में देखे हैं, कभी नहीं बता रहे हैं कि केवल लिखा हुआ पढ़े हैं। हमने पानी जरूर खींचे होंगे ना, जैसे आप करते हैं वैसे हमने किया। हमने कहा कि 26 जनवरी को जब पहुँचे, आप 29 जनवरी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। ये 3 दिन पहले क्या घटना हो रही है? जो महापुरुष अपने योग दृष्टि से अपने मन और चित्त और बुद्धि सबको अपने वश में करके रखा है, तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेगा। इसी को कहते हैं इच्छा मृत्यु। जब आप चाहेंगे तभी शरीर छोड़ेगा। आपका भय चला गया है साधना से, मृत्यु को आप जीतने की तैयारी में। तो एक बार बच्चा बोलता है बाबा भैया आए हैं, तो कान तो बंद है, कान से सुन नहीं पा रहे हैं। फिर नज़दीक जाकर कहते हैं कि भैया बाबा भैया आए हैं, तो भी नहीं सुने। तीसरे बार जोर से कान के पास बोला तो कांपते हुए धीरे 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 ऐसे ऐसे करते हुए मेरे तरफ देखे तो देखा तो उनका आँख घनघोर अंधकार
जरा सा भी न सफेदी है, न प्रकाश है, न कुछ। हम बोलते हैं नज़दीक से होकर के कि गुरुदेव सूर्यास्त हो रहा है, ठंडा जनवरी का पड़ रहा है, बाहर ठंडापन के चलते कंपन हो रहा है, भीतर आश्रम में चलिए साए से आवाज़ देते हैं, शब्द नहीं निकलता है, साए से बोलते हैं हाँ। तो वह बाह पकड़ करके ले गए। आज जैसे दरवाजे से हम बोले कि आपको कष्ट हो रहा है, ज़रा लेट लीजिए। जैसे हम लेटाए तो जो काला था आँख में, घनघोर काला, वो तेज़ी से मरने के टाइम में जैसे आप लोग देखे होंगे कि आँख जो है सादा हो जाता है, सफ़ेद, और आँख फट जाता है। तो देखे कि एक बैग को भी काला समाज सफ़ेद हो गया। अब हम उनके पैर के पास बैठे हैं, हमारा दृष्टि जो है उनके सर के चारों तरफ चिंतन में खो गया। क्या खोया है? विचार क्या हो रहा है? विचार ये हो रहा है कि लगता है कि मेरे ही इंतजार में शायद प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ फिर विचार उठता है भीतर में कि जाने से पहले कुछ अंतिम संदेश देना चाहिए। मेरे ये विचार को उन्होंने पकड़ लिया उस दशा में, और इधर रोना पीटना शुरू है, रोड पर भीड़ लगा है, इधर रोना हो रहा है, इधर भीड़ लगी है। मेरा चिंतन एक ही तरफ केंद्रित है कि जाते जाते कुछ संदेश नहीं दिए, ये चिंता तो मुझे रह जाएगा। तो दयालु कृपालु परमात्मा सिद्ध प्रभु बच्चा का तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब है, थोड़ा में उठाओ, थोड़ा बल लगा करके ले जाइए, हाथ लगाए थे। अरे बैठ जाओ राजकुमार, जाने दो पहले उनको। और किसी को तकलीफ है बैठने में, अगर तकलीफ हो तो जरा सा टहलाइए ना, फिर आकर बैठ जाइएगा। लज्जा न करिए, कष्ट मत उठाइए, कष्ट में आप सुन नहीं पाएगा। पैर सीधा कर ले आइए, टहल आइए, आराम से टहल के आइए। इच्छा करे तो आवे, नहीं तो विश्राम करना हो तो घर चले जाए। मेरी भावना को आप जहाँ तक कहे हैं आगे सुन लें। ऐसे गुरु के पास रहे हैं, क्या जाने आपको तो इससे कुछ सीखने को मिले। बैठ जाओ राजकुमार, तुम निद्रा लगता है तो घर में बच्ची चली जा सकती हो, कोई बात नहीं है, चले जाओ घर में आराम करो। नींद खुलेगा तो भोजन करने चला, चले जाओ, नींद लग रहा है तो। हंसते हैं आप लोग का, बाबा प्रवचन भी करते हैं, लोगों को हरकत भी देखते हैं का। भाई हम जानते हैं प्रवचन होता है तो निद्रा सताती है,
सुस्ती आता है, मन करेगा सो जाए। तो महाराज जो है ना, आप लोग की रखवाली कर रहे हैं। सिंघिया में प्रवचन हो रहा था। पहाड़पुर स्टेशन उतरते होंगे आप लोग, कभी गए होंगे। तो पहाड़पुर स्टेशन से जो है सिंघिया में, सिंघिया एक गांव है, उस गांव में प्रवचन हो रहा था। आप लोग रामचंद्र जी बैठ जाए या यहाँ आकर बैठ जाइए, जगह ना हो तो बैठ जाइए, है जगह, ठीक है। सिंघिया में प्रवचन हो रहा था। जैसे आप महिलाएं सब बैठी है, पुरुष का तो नामो निशान नहीं है, वही 10-20 लोग हैं इधर। आजकल महिलाएं धर्म कथा में बहुत आगे, पूजा पाठ में, मंगल कामना में। पुरुष तो बहुत दूर हो गए। वो गिने हुए खेत में उतेर होता है ना जहाँ तहाँ, बस वैसे ही पुरुष लोग दिखाई देंगे सत्संग में। सिंघिया में प्रवचन हो रहा था, इसलिए महिलाएं बैठी थी। और वो जो सबको रखवाली कर रहे हैं, उनको ड्यूटी तो हम वहीं से दी है कि आपको बैठना नहीं होगा, आप टहलते रहिए पीछे, हल्ला ना हो, थोड़ा सा इशारे से बैठाना। ये महाराज जी बैठ गए तो महिलाओं के पीछे ऐसे लगे साधना करने, सत्संग में साधना कर रहे हैं। बस निद्रा महारानी आई और महिला के पीठ पर ठाम से गिरे। हमने कहा राजकुमार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हें साधना नहीं करना होगा, तुम ऐसे ही पवित्र हो। तो तराहा बोली बोलते हैं ना, तो सबको प्रिय लगता है। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, ट्रेन के यात्री भी बोलना बंद कर देते हैं। आप हंसिए नहीं। भगवान तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जो बालक कही तो तर बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। तो खाली माते पिता नहीं पसंद होते हैं। ये लोग बोलता है तो तराहा बोली बच्चा हो, चाहे वो बच्चे ही है, बहुत निर्मल है, देखने में सियाना बूढ़ा लग रहा है तो क्या हो, बच्चा है, बस अंदर का एकदम पवित्र है। क्या की? जो बालक होई तोतर बाता, तो तराहा बोली रामायण में लिखा है, सुनहि मुदित मन पितु और माता। पिता और माते ही नहीं प्रसन्न होते हैं, राही भी चलते हुए मुड़ कर खड़ा हो जाता है, बच्चा की सुन किया। कितनी मधुर बात। जानते हैं उसके जिह्वा पर प्रभु का पवित्र नाम बोल रहा है, लेकिन आप लोग नहीं पकड़ पाएंगे। जो ज्ञान दिया है वो समझेगा, जो साधना करता होगा वही इस राज विद्या को समझेगा। तो आप सुने, मैं गुरुदेव की कथा में कह रहा था, 3 रोज पहले 26 जनवरी और 29 को शरीर छोड़े हैं। तो जब मेरे बात को जब वो पकड़ लिए भावना को, तो उनकी आंख जो है, जो सफेद था, तो जो सफेदी आंख में था वो क्या देखते हैं, और मेरा दृष्टि केवल उनके मुंह